हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग या कोई भी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, साथ ही कितना फीस लगेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके साथ ही घर बैठे आप जो है बिल्कुल फ्री में काउंसलिंग करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वर्ष 2025 में अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराना पड़ेगा। तो काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पर पूरी शेड्यूल दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले फीस के बारे में बताया गया है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर 1000 रुपये का फीस लगेगा। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपये का यहाँ पर फीस लगने वाला है। फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है, अगर आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 1000 रुपये आपसे यहाँ पर जो है एडिट करने का फीस लिया जाता है। तो दोस्तों, जो भी आप फॉर्म भरेंगे अच्छे से देखकर भरिए। इस वीडियो में आपको स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म 9/10/2025 से शुरू हो गया है। इसमें आप जो है 14/10/2025 यानी 14 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक फॉर्म को भर पाएंगे। अब दोस्तों, नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पर जो है पूरी जानकारी दे रखी है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना होगा। छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च बार पर आकर आपको CGDME लिख के सर्च कर देना है। अब दोस्तों, सर्च रिजल्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो CGDME लिखा हुआ एक वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कौन कौन से कोर्सेज के यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भराया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, MSc नर्सिंग और फिजियोथेरेपी, इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर कोर्स हैं सभी के यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म भराए जा रहे हैं। यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरना है तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सभी कोर्स का नाम आ जाएगा। अगर आपको नर्सिंग कोर्स का फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको नर्सिंग कोर्स 2025 लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो नीचे आएंगे तो कौन कौन से कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। तो देख सकते हैं MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, साथ ही बीएससी नर्सिंग, इस प्रकार से जितने भी नर्सिंग के कोर्स हैं सभी के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। अगर आपको बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस नोटिफिकेशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम से जो आपने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया होगा वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद नीचे रोल नंबर पूछा जा रहा है। तो आपने जो भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया होगा वहाँ से आपको रोल नंबर मिला हुआ है, आपके रिजल्ट पे होगा, उस रोल नंबर को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। रोल नंबर एंटर करने के बाद नीचे देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग की परसेंटाइल पूछी जा रही है। तो जो भी आपकी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था उसमें आपको जितना भी परसेंटाइल मिला होगा तो आप अपने रिजल्ट पे देख लीजिए। व्यापम से डाउनलोड करके रिजल्ट में जो भी यहाँ पर परसेंटाइल है उस परसेंटाइल को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। परसेंटाइल एंटर करने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डे पर क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिल हो जाता है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। नीचे ईमेल आईडी यहाँ पर पूछी जा रही है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है। OTP एंटर कर लेने के बाद नीचे वेरीफाई लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आपको OTP को वेरीफाई कर लेना होगा। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने आपका जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए गो टू लॉगिन पेज लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है
और इस प्रकार से आपके सामने लॉगिन करने का पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ आता है, इस पर आपको जो चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद नीचे यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप भी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन आईडी पहले जो है एंटर किया था, उसी रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद नीचे देखेंगे तो पासवर्ड यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। तो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया होगा, उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद जो भी कैप्चा कोड है इसे आपको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना है और नीचे साइन इन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल इस प्रकार से देख सकते हैं लॉगिन हो जाएगा और आपका डैशबोर्ड है देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे तो 3 लाइन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका फॉर्म है देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ पहले से यहाँ पर फिल हुआ आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है जो भी जानकारी अधूरी है उसे आपको फिल करना है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल पूछी जा रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलेज टाइप सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज लिखा हुआ आता है, इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। आगे देखेंगे तो आपको कैटेगरी पूछी जा रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं SC, ST, OBC या जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो क्लास पूछा जा रहा है। अगर आप जो PS कैंडिडेट हैं, फ्रीडम फाइटर हैं या सैनिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे आपसे माइनॉरिटी पूछी जा रही है। तो दोस्तों अगर आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ पर क्लिक करके किस में आते हैं इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है वर्तमान में संचालनालय स्वास्थ्य सेवा या संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत हैं। तो अगर आप जो इन विभाग में जो है कोई भी सेवक के रूप में कार्यरत होंगे तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो 12th तक यहाँ पर जो आपका नंबर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फिजिक्स में आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे लिख दीजिए। केमिस्ट्री में आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे यहाँ पर आपको लिखना होगा। साथ ही बायोलॉजी में कितना नंबर मिला हुआ है, यहाँ पर आप तीनों सब्जेक्ट का नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो आउट ऑफ लिखा हुआ आता है, तो तीनों सब्जेक्ट कितना कितना नंबर का था उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपका परसेंटेज कितना हो रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे तो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अगर आपने बायोलॉजी से 12th किया होगा तो बायोलॉजी पर आपको क्लिक करना है। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हुआ है। तो अगर आपने इन सभी चारों सब्जेक्ट से आपने 12th किया होगा तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो 12th तक यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है। सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स यानी आपका प्राप्तांक यहाँ पर लिखना है। आउट ऑफ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको 12th का टोटल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज है आ जाएगा। अब इस प्रकार से एक डिक्लेरेशन है, इस पर आपको चेक मार्क करना होगा। आवेदन द्वारा स्वीकार्य लिखा हुआ आता है, यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है यानी आपका जो काउंसलिंग फॉर्म है देखने को मिल जाएगा। इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, अगर आप सुधारना चाहेंगे तो आपको 1000 रुपये का फीस लगेगा। इसलिए फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको पूरा डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। पूरा डिटेल चेक हो जाने के बाद नीचे सेव एंड फिनिश लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस का अमाउंट, यहाँ पर जो अगर आप जो है जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये का फीस, वहीं SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपये का फीस यहाँ पर पेड कराना पड़ेगा। तो फीस पेड कराने के लिए यहाँ पर आपको नोट पर चेक मार्क करना है और पे नाउ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। तो देख सकते हैं UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस माध्यम से आपको पेमेंट करना है उस मेथड को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों अगर आपको गूगल पे, फोन पे या UPI एप्लीकेशन से पेमेंट करना है तो आपको UPI के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जिस मेथड से आपको जो है पेमेंट करना है उस यहाँ पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको उस एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपने सिक्योरिटी कोड डालकर पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा इस पेज पर आएंगे तो देख सकते हैं आपके सामने चॉइस फिलिंग करने वाला पेज है, यहाँ पर आ जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सर्च करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना कॉलेज का नाम सर्च कर लीजिए और आपको जो भी कॉलेज पहले नंबर पर चाहिए उस कॉलेज को यहाँ से एक लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से बारी बारी आप जितने भी यहाँ पर जो है चॉइस को फिल करना चाहते हैं वो सभी कॉलेज को यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है कॉलेज को एडिट भी कर पाएंगे। कॉलेज की चॉइस फिल हो जाने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों इस चॉइस को आपको अच्छे से देखकर यहाँ पर आपको लॉक करना होता है, तो नीचे आपको लॉक करने का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी पासवर्ड आया होगा उस पासवर्ड को डालकर आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। कॉलेज की प्राथमिकता क्रम यानी प्रेफरेंस सेलेक्ट हो जाने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फाइनल आपका जो काउंसलिंग फॉर्म है देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे प्रिंट के बटन पर क्लिक करके आप अपने इस काउंसलिंग फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही घर बैठे आपको जो है बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग करा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको नर्सिंग की अदर कोर्सेज जैसे पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इस प्रकार से सभी कोर्सेज का यहाँ पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराना होगा। सो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।